अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 74 है। आज पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 17 चल रहा है। और कल शुरू किया था हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ था। और सालेह अलैहिस्सलाम का तारुफ और कुछ कम व बेश एक दो आयतें उनकी ट्रांसलेशन की थी। ट्रांसलेशन तकरीबन हर पैगंबर जब दुनिया में आया है तो उसने एक ही तरह की दावत दी है। पहले तौहीद की दावत दी और लोगों को बुत परस्ती से मना किया। सारे पैगंबरों के एक ही जैसे दावत चल रही है जो इब्तिदाई 4-5 आयात आ रही हैं। यहाँ भी सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि जो बात हमारी ख़त्म हुई थी कल आयत नंबर 73 पे फरमाया था कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से मुआवजा मांगा, ऊँटनी की सूरत में आया और उस ऊँटनी को कत्ल के दर पे हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ला तमस्सूहा बिसूई, आप इसको कत्ल ना कर दें, इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो याखुज़ुकुम अज़ाबन अलीम, तुम्हारे ऊपर दर्दनाक अज़ाब आ जाएगा। लेकिन कौम बाज आने वाली नहीं थी। कम बेश हर पैगंबर की कौम ने हर पैगंबर के साथ ऐसा ही किया। देखते हैं कि आगे क्या डायलॉग होते हैं। एक मुज़ाकरात चल रहे होते हैं कौम के और पैगंबर किसी भी आने वाले पैगंबर के सामने। तो यहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं, यहाँ तक बात पहुंची थी कि इस ऊँटनी को कत्ल ना करें और मुआवजा ले चुके थे वो। फज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादी आदी। सालेह अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को कम व बेश वही अल्फाज कह रहे हैं कि अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने कौम आद के बाद तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। कौम आद के पास बाद यानी कि हूद अलैहिस्सलाम के बाद, हूद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया था। और जाके अब कौम आद में हूद अलैहिस्सलाम आए थे और अब जाके कौम समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद के बाद कुछ किसी पे ये एहसान नहीं किया था और अब तुमको ज़मीन में खिलाफत बख्शी। यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा और नायब बनाकर दुनिया में भेजा और पैगंबर बना के भेजा कौम समूद के लिए। फरमाया कि जाल खलफा मिन बादी आदी व बव्वाकुम फिल अर्ज़ी, और तुम्हें ज़मीन में आबाद कर दिया, तुम्हें ज़मीन में आबाद कर दिया तुम्हें और ज़मीन में ठिकाना दिया उसने तुझे। यानी कि ऐसी ज़मीन में जो कौम आद तबाह हो चुकी थी और वो ज़मीन अब गराबाद पड़ी हुई थी, फिर उसमें सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद आबाद हुए और समूद से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब नस्ल यहाँ तक पहुँची तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंतखाब किया नबूवत का और समूद कौम समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उठा लिया। फरमाया कि ज़मीन में तुम्हें आबाद कर दिया, फिर वतत्तखिज़ूना मिन सुहुलिया क़ुसूरा, और ज़मीन की मट्टी को तुम्हारे लिए नरम और फर्माबरदार कर लिया और तुम उसकी नरमी से को इस्तेमाल करते हुए उसमें अपनी मर्ज़ी के मनपसंद अपने ठिकाने और घर बनाते हो। ज़मीन मट्टी हर यानी जब भी इंसान ज़मीन में आबाद होता रहे तो वो अपनी रिहाइश के लिए मस्कन और ठिकाने बनाता रहा है। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी दो तरह के घर बनाए। बड़ी मालदार और बड़ी बहादुर और बड़ी इंजीनियर टाइप कौम थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद। और पीछे जिक्र गुजरा है आद का के बड़े बड़े लंबे कदों वाले थे, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं थे किसी तरह। बड़े लंबे कद और बड़े खुशहाल और बड़े मेहनती और बड़े जफाकश और बड़े बहादुर और सख्त जान थे। इवन कि फरमाया कि ये पत्थर की मेखें बनाते थे और पत्थर की कील बनाकर उससे ज़मीन में गाड़ के ज़मीन को मजबूत करते थे। ये एक इनका स्पेशल फ़न था। और फिर दूसरा फ़न ये कि ज़मीन की मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए घर बनाते हो। और ये हमेशा से रहा है कि जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन ने उसको अपनी मिट्टी प्रोवाइड की और उसने अपना ठिकाना बनाया। आखिरत में भी ज़मीन में ठिकाना और दुनिया में भी ज़मीन ने मिट्टी प्रोवाइड की और मिट्टी से इंसानों ने अपने ठिकाना बनाया। मिट्टी को नरम करके गारा बना के दीवारें चढ़ाने की तरफ इशारा है और फिर उससे छतों की तरफ इशारा है कि उससे छतें बनाई। फिर फरमाया कि तनखितूना और जबाल ब्यूता, और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़्यादा मजबूत और खुशहाल और ज़्यादा जफाकश मेहनती और
टेक्निकल लोग थे, उन्होंने पहाड़ों को खरीद के पहाड़ों के अंदर पहाड़ को पहाड़ ही रहने दिया और उसके अंदर को कटिंग करके स्पेशल अपने घर बनाए हुए थे। और डिफरेंट स्टाइल था उनके घरों का कि दीवार उसी पहाड़ की थी और उसी पहाड़ के अंदर को इस तरह कटिंग करते थे और वो कटिंग करके उसके अंदर एक सुराख बना के फिर उसके अंदर कम बड़े बड़े पहाड़ थे उस एरिया में, तो उनने कटिंग करके उसके अंदर पहाड़ों के पिलर रहने दिए और पहाड़ों से कटिंग करके कुछ दीवारें वही रहने दी और फिर उसके ठिकाने बनाए और फिर वही बाकी चीज़ें छत वही रहने दी। और इसी तरह बाकी चीज़ें जैसे हम काउंटर वगैरह बनते हैं आजकल घरों में, वो पहाड़ों के ही थे उसी तरह, और अपना डिज़ाइन बना के उन्होंने उन पहाड़ों में घर बना लिए थे। ये स्पेशल एक बहुत जफाकश मेहनती और इंजीनियर टाइप तबका था, टेक्निकल लोग थे जिन्होंने इस तरह के घर बनाए थे। अदरवाइज़ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ घर मिट्टी के भी बने हुए थे। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सलाहियत दी है और ये हुनर सिखाया है कि तुमने पत्थरों को काट के घर बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुनर सिखाया है तुमने मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए घर बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को और पहाड़ को तुम्हारे सामने मुसख्खर कर दिया और तुम उनसे फ़ायदा उठा रहे हो। ये अल्लाह की नेमतें ख़ास लोगों पर होती हैं और कौम समूद पर थीं, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात याद करवाना चाह रहे हैं। फ़ज़्कुरू अला अल्लाह ही, और अल्लाह ताला की इन एहसान का शुक्र अदा करो और याद करो। याद करने का मतलब होता है कि शुक्र अदा करना और आजिज़ी इख्तियार करना। अल्लाह तबारक व तआला के इन एहसानात को याद करो और आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे नबी बना के, सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, नबी बना के भेजा है, मैं तुम्हें दावत और तबलीग कर रहा हूँ और वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताई हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम तक पहुँचाने के लिए मेरे पास अमानत रखी है, मैं वो तुम तक पहुँचा रहा हूँ। और मेरी बात मान जाओ, और तो जो तुमने मुआवजा मांगा था वो ऊँटनी आ गई है और उसको कत्ल ना करो। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर अगली बात सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे, फ़ज़्कुरू, एक कह रहे हैं कि आसान याद करवाए, फिर फरमाया कि फ़ज़्कुरू अला अल्लाह ही, अल्लाह के एहसानात को याद करो। फिर फरमाया ला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, ज़मीन में फितना फसाद बर्पा ना करो। फितने की पहले भी मैं तारीफ़ कर चुकी हूँ मेरे ख्याल में। फितना हर वो बात जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए, की जाए, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ की जाए, और किसी गैर अपनी तरफ से बनाई हुई बात को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब करना, इफ्तरा करना, ये सारी फितने वाली बातें कहलाती हैं। कहने को तो हम बड़े आराम से इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फितना करार दिया है। अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल करार दिया है और कत्ल से बड़ा गुनाह करार दिया है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात होती है जो हम अपनी तस्कीन के लिए या अपनी इज़्ज़त और नामूस बचाने के लिए या अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को शर्मिंदा करने के लिए कह देते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर देते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, या अल्लाह की मखलूक से की बेइज्जती हुई है उसमें, अल्लाह की मखलूक की दिल शिकनी हुई है उसमें, और ये सारी चीज़ें फिर फितने में आती हैं और वहाँ से फितने की इब्तिदा हो जाती है और हमें इंसान को समझ तक नहीं आती कि उसकी बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ उसने फितने की इब्तिदा कर दी। तब पता चलता है जब वो फितना बन के सर से ऊपर जा रही होती है बात और काबिल कंट्रोल नहीं होती। उस वक्त इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस फितने में जितने लोग टारगेट होंगे, जितने लोग मुतासर होंगे, उसका गुनाह पहले बात कर जिसने शुरू की थी उस पर मुसलसल जाता रहेगा। ये बात पहले भी बारहा जिक्र हो चुकी है। फरमाया कि ज़मीन में फसाद ना करो, और ये मुनाफिकों का एक टोला होता है जो ज़मीन में फितना फसाद करता है। और पीछे सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि हुमुल मुफसिदून, वो फसादी है, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो समझते नहीं है, अपने आप को फसादी मानते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं अला इन्नहुम हुमुल मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हुए मुसलमानों को एहसास दिला रहा है, ला अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, ख़बरदार कि इनकी बातों में ना आना, ये फसाद कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहे, खुद समझ रहे होते हैं लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे होते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फसाद करार दिया। कालाल मलाउल्लज़, यहाँ भी एक टोला आ गया है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में मुफसिद लोग। फरमाया कि कालाल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू,
जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में यानी कौम समाद में समूद में तकब्बर वाले थे, तकब्बर करते थे। मिन कौम ही, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो तकब्बर, जिन्हें अपने आप पे गुरूर था, तकब्बर था, और वो बाकियों को अपने से कमतर समझते थे, गुरूर में थे। वो कहने लगे नस्तुज़इफ़ू, उन लोगों से जो कमज़ोर थे उनसे कहने लगे। और कमज़ोर लोग थे, जो गरीब थे और जो मेहनत कश तबका था और जो किसी हाथ तरह भी कमज़ोर थे, वो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब यहाँ एक बात काबिल गौर ये है कि हर नबी पर हमेशा वो तबका ईमान लाया जो किसी हालत में किसी तरह कमज़ोर था और काबिल रहम बाकी लोग उसको समझते थे, वो ईमान लाए। तो सालेह अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाने वाले कुछ गरीब और कमज़ोर लोग थे। तो जो तकब्बर वाले बड़े लोग थे, उन्होंने उन गरीब लोगों को ललकारा और पुकारा और कहने लगे नस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम, जो साले पर ईमान लाए थे उनको कहने लगे अतअलमूना अन्ना सालिहन मुरसलन, अतअलमूना अन्ना सालिहन मुरसलन मिन रब्बिही, क्या तुम्हें यकीन है कि, या तुम जानते हो, तुम्हें इल्म है, यानी 100% श्योरिटी है तुम्हें कि जिस पर तुम ईमान लाए हो सालेह अलैहिस्सलाम पर, वो अल्लाह के वाकई रसूल है। क्या इस चीज़ की गारंटी दे रहे हो? क्या तुम्हें 100% यकीन है, श्योरिटी है कि जिस बंदे पर तुम ईमान लाए और जिसके साथ चल रहे हो और जिसकी बातों को मान रहे हो, ये वाकई अल्लाह का रसूल है? इस चीज़ की श्योरिटी है तुम्हारे पास? कालू, तो गरीब लोगों ने कहा इन्ना बिमा उर्सिला बिही मोमिनून, कि जिस चीज़ के साथ सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए, यानी जिस दीन के साथ, जिस मज़हब के साथ, जिस कलाम के साथ, जिस शरीयत के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं, हम उसको मानते हैं और हम उस पर ईमान लाते हैं, यकीन कर रहे हैं। यहाँ बात हो गई। और बड़े लोग जो सरदार थे, जो अपने आप पे गुरूर करते थे, उन्होंने छोटों को दबाने की कोशिश की, कमज़ोर लोगों को, और उन्हें धमकी दे के पूछा कि जिस बात के पीछे तुम चले जा रहे हो, जिस मज़हब को तुम मान रहे हो, जिस दीन पर यकीन कर रहे हो और जिस साले को पैगंबर मान रहे हो, क्या इसके बारे में यकीन है, तुम्हें श्योरिटी है? तो उन्होंने बेख्तियार कह दिया कि जिस चीज़ का सालेह अलैहिस्सलाम जिस चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं, हम उसके बारे में यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, मज़हब है, और हम उसको इख्तियार कर चुके हैं। अब अगली डायलॉग जो उसके जवाब में मुतकब्बिर लोग जो वो थे, कहने लगे, सरदार लोग, वकाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, मुतकब्बिर लोग कहने लगे इन्ना बिल्लज़ी आमन तुम बिही काफिरून, लेकिन अगर तुम ईमान लाते हो, तुम साले को पैगंबर मानते हो, सालेह अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को सही दीन मानते हो, सच्चा दीन मानते हो और अल्लाह की तरफ से भेजा गया दीन मानते हो, तो फिर ये समझ लो ये एक धमकी थी, ब्लैकमेलिंग थी। फिर ये समझ लो कि जिस दीन को तुम मान रहे हो उसको हम इनकार कर रहे हैं। ये कह के उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को और सालेह अलैहिस्सलाम के दीन का इनकार कर दिया, बाइकाट कर दिया। और गरीब लोगों को एक तरह से जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, तादाद में भी कम थे, मालो दौलत में भी कम थे, जिस्म सेहत में भी कम थे, रैश में भी कम थे, मालो दौलत में भी कम थे, उनको धमकी एक तरह से देंगे कि हम जिसको तुम मान रहे हो उसको हम नहीं मानते हैं। ये आगे इंशाल्लाह कल चलेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह उन लोगों में शामिल कर ले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।